सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म और आज भी सनातन धर्म ने अपने वजूद को बचा कर रखा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए बड़े बड़े बलिदान दिए गए और इन बलिदानों में हमारे नागा साधु और सन्यासियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम आज भी इनके योगदान, इनके बलिदानों के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि कुछ लोगों की वामपंथी और विदेशी मानसिकता की सोच ने इनकी गौरव गाथा को छुपा दिया था। इन नागा साधुओं और सन्यासियों के बारे में कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि इनके एक हाथ में भक्ति की माला और दूसरे हाथ में दुश्मनों का सिर उड़ाने के लिए तलवार और त्रिशूल थे, और इन्होंने अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया था। तो आज मैं आपको उनकी कुछ कहानियां बताऊंगा जिनको आपको जानना जरूरी है। साल 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था। यहाँ देखकर मंदिर की रक्षा के लिए नागा साधु सन्यासी आगे आए और इन्होंने औरंगजेब की सेना से युद्ध किया। यह युद्ध इतना ज़्यादा विकट रहा कि औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का सपना छोड़ना पड़ा और इस युद्ध में मुगल सेना की हार हुई। और इस तरह से नागा साधु सन्यासियों ने मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाया था। और साथ में इन नागा साधु और सन्यासियों ने वाराणसी शहर की रक्षा भी की थी। मुगलों की इस हार का वर्णन जेम्स जी की किताब द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुज़म वॉल्यूम 1 में भी मिलता है। एक भारतीय लेखक ने भी इस घटना के बारे में लिखा है। जटुना सरकार की किताब अ हिस्ट्री ऑफ दशानबी नागा में भी इस घटना का वर्णन मिलता है। साल 1669 में औरंगजेब ने फिर से एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया। नागा साधु द्वारा सन 1664 में मिली हार की वजह से उसने 4 साल तक काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला नहीं किया था। लेकिन इस बार मुगल सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी और इस बार फिर से उनका सामना हुआ नागा साधुओं से। भयानक युद्ध चला और इस भयानक युद्ध में 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। औरंगजेब यह बात बड़ी अच्छे से जानता था कि यह मंदिर हिंदुओं की आस्था, उनकी भावनाओं से जुड़ा है। इसलिए उसने उस मंदिर को पूरी तरह से तुड़वा दिया और उस मंदिर की जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। और यह मस्जिद आज भी भारत में मौजूद है। साल 1757 में अफगान के लुटेरे अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया और वहाँ के राजा को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद अब्दाली की फौज ने मथुरा पर हमला किया और फिर वहाँ गोकुल की ओर चल पड़ी। और फिर अब्दाली की सेना ने गोकुल में पहुंचकर वहाँ पर भी कत्लेआम करना शुरू कर दिया। महिला को कैद करके उनके साथ बलात्कार होने लगे। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर उन्हें बेचा जाने लगा। इस प्रकार गोकुल में बढ़ते अत्याचारों को देखकर नागा साधु आगे आए और उन्होंने अब्दाली को गोकुल से भगाने की ठानी। तब गोकुल की रक्षा करने के लिए 5,000 नागा साधु आगे आए और वह नागा साधु युद्ध में कूद पड़े। अब्दाली की सेना ने इन नागा साधुओं को कमजोर समझने की भूल कर दी। लेकिन जब इन नागा साधुओं ने आक्रमण किया तो अब्दाली की सेना घबरा उठी। अब्दाली को इस बात का एहसास हो गया कि नागा साधु अपनी धरती, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जान देने से भी नहीं डरते। इस युद्ध में करीब 2000 नागा साधुओं ने अपनी जान का बलिदान दिया था। मगर इस दौरान खास बात यह थी कि अफगानी सेना नागा साधु के पराक्रम के चलते एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई और सिर्फ 5,000 नागा साधुओं ने बलशाली अफगानी सेना को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यह नागा साधुओं का बल्ली तो था जिसकी वजह से अब्दाली की भारी सेना को गोकुल से पीछे हटना पड़ा था। साल 1757 में अहमद अली बख्श ने प्रयागराज कुंभ पर आक्रमण किया था
उस समय कुंभ का मेला चल रहा था। कुंभ में स्नान करने के लिए हजारों नागा साधु आए हुए थे। उस समय नागा साधुओं ने पहले अपनी पूजा पूरी की और फिर उसके बाद संत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में 50,000 नागा सन्यासियों ने मोर्चा लिया और फिर अली बख्श की फौज को वहां से भागने पर विवश कर दिया था। उसके बाद नागा साधु ने अली बख्श की सेना से लड़ाई की और 3 महीने की लड़ाई के बाद अली बख्श की सेना को साधु के सामने नतमस्तक होना पड़ा था। महाराणा प्रताप ने जब मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उन्हें नागा सन्यासियों का भी साथ मिला था और उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर कई युद्ध भी लड़े थे। राजस्थान में पंचमोह इलाके में छापली तालाब व राणा कड़ा घाट के बीच कई सारे युद्ध लड़े गए और इन युद्धों में जो नागा साधु मारे गए थे उनकी समाधियां आज भी वहां पर देखी जा सकती है। नागा साधुओं ने इन युद्धों के अलावा भी कई सारे युद्ध लड़े, धर्म की रक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, लोगों की रक्षा के लिए बलिदान दिए, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इनकी योगदान, इनके बलिदान को हमारे इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। हम आज भी इनके बारे में कुछ नहीं जानते, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नागा साधु मौत से नहीं डरते क्योंकि वहाँ अपने ज़िंदा होते ही अपने ही हाथों से अपना श्राद्ध कर चुके होते हैं। जब नागा साधु युद्ध में उतरते हैं तो उन पर दुश्मन को मार देने का जुनून सवार होता है, जिसकी वजह से दुश्मनों के दिल में इनका खौफ फैल जाता है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों नागा सन्यासियों द्वारा किया गया योगदान, उनके द्वारा दिए गए बलिदान को हमारे इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग आज भी नागा सन्यासियों के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके बलिदान, उनके योगदान से हम लोग आज भी अनजान हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको यहाँ वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो यार इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो नए वीडियो पाने के लिए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ना फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।